और अब आपको दिखाते हैं हमारे खास कार्यक्रम सबका हिसाब होगा में वो तमाम बड़ी खबरें जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज का मुद्दा सबसे पहले आपके सामने रख देती हूँ। बात पाकिस्तान की करेंगे। शहबाज की बड़ी बड़ी बातें और खोखले दावे। कंगाल देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चले थे दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर बनने, लेकिन हकीकत के धरातल पर आते ही वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोकर बनकर रह गए। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच जिस महा डील का सेहरा शहबाज अपने सिर बांधने का ख्वाब देख रहे थे, उसकी हवा निकल चुकी है। शहबाज शरीफ के दावों की धज्जियां उड़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका ईरान डील अब भी बीच मझधार पर लटक गई है। इस्लामाबाद के गलियारों में ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी कूटनीति से वॉशिंगटन और तेहरान को एक मेज पर लाएगा। शहबाज शरीफ की हवाबाजी सातवें आसमान पर थी, लेकिन इस हवाबाजी की हवा खुद ईरान ने निकाली है। सूत्र बता रहे हैं कि इस डील पर फिलहाल साइन होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। वजह साफ है, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने या उसे खत्म करने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। यानी शहबाज शरीफ जिसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे थे, आज वहां ईरान ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान देखता रह गया है और इस पर कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान के पास। शहबाज के प्लान पर ईरान ने कैसे पानी फेर दिया है, जल्दी से आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। कैसे यहां पर पूरा काम किया धरा सब खत्म कर दिया। शहबाज शरीफ के दावे पर ईरान का जवाब क्या है? शहबाज की हवाबाजी ईरान ने निकाली है कैसे? उसकी दगाबाजी। एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि कोई हस्ताक्षर नहीं होंगे। डील होने की संभावना अभी बेहद कम बताई है ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा। ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिए पाकिस्तान को झटका लगा है। और जो शहबाज का दावा था, शहबाज का दावा हम डील के बहुत करीब है, वो भी अब फुल स्टॉप लग गया उस पर। और साथ ही अगले 24 घंटे में डील फाइनल होने का भी शहबाज शरीफ का दावा था। इसी बात का सेहरा बांधे घूम रहे थे, ढिंडोरा पीट रहे थे, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ इस खेल में कहां टिकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में अब ये चर्चा तेज है कि शहबाज शरीफ कोई ग्लोबल लीडर या डील मेकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण ब्रोकर की भूमिका में सिमट चुके हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम तो किया है, यानी कि पोस्टमैन बनने का, लेकिन दोनों में से किसी भी देश ने पाकिस्तान की कूटनीतिक हैसियत को जरा रत्ती भर भी भाव नहीं दिया है। अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जब तक ईरान परमाणु महत्वाकांक्षाएं नहीं छोड़ेगा, प्रतिबंध ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेंगे, यानी कि प्रतिबंध नहीं हटने वाले। वह ईरान ने साफ कर दिया है कि वो वॉशिंगटन के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस दो तरफा वॉर में शहबाज शरीफ का ग्लोबल इमेज बनाने का प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। कैसे? अब वो भी डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि रॉयटर्स की रिपोर्ट क्या कह रही है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, डील पर नो साइन, इसका मतलब कोई हस्ताक्षर नहीं हुए। ट्रंप शहबाज का टाइम खत्म करेंगे, क्योंकि वक्त दिया था, अमेरिका के इशारे पर गए थे बातचीत करने के लिए पोस्टमैन बनकर, वो भी हुआ नहीं। अमेरिका ईरान के बीच पीस डील पर लंबे समय से बातचीत जारी है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। पीस डील होता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेगा, लेकिन ये डील ही नहीं हो पा रही है। मध्यस्थता जो है वो अभी अधर में लटकी हुई है। हॉर्मूज के बदले अमेरिका ईरान की फ्रीज संपत्ति रिलीज कर सकता है। अब साथ ही साथ ये भी जानकारी कि ईरान की अरबों डॉलर की जो संपत्ति है वो भी रिलीज की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस कीमत पर कि जब डील हो जाए, यानी कि साइन हो जाए, पर साइन नहीं हो रहे। ईरानी तेल निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में भी राहत दी जा सकती है, लेकिन ये तो तब होगा ना जब पाकिस्तान मध्यस्थता करवा पाएगा। हस्ताक्षर ईरान और अमेरिका दोनों के हो पाएंगे। डील ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की दिशा में जाएगा तो वहीं पर काम खराब हो जाएगा। ईरान परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अब्बास अरागची की तरफ से ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब शहबाज का टाइम खत्म होने वाला है। अमेरिका ईरान के बीच पीस डील पर लंबे समय से बातचीत हो रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं रहा है।
साथ ही ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस कूटनीतिक विफलता के बाद अब खुद पाकिस्तान के भीतर शहबाज शरीफ की थू-थू हो रही है। साफ है कि महाशक्तियों की कूटनीति में खोखले दावों की कोई जगह नहीं होती है। शहबाज शरीफ ने बिना जमीन टटोले आसमान छूने की कोशिश की, अरमान पाले, ख्वाब देखे और नतीजा सबके सामने। डील ठप पड़ गई है, ईरान अड़ा हुआ है, अमेरिका सख्त है और पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग हो चुका है, लाचार बन गया है। आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। एक बहुत खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे रूबरू भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। वो रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी, क्योंकि जो हालात इस वक्त बनते हुए नजर आए, डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो लगातार ट्राई कर रहे हैं इस डील पर सिग्नेटरीज हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। कहां अटका है पेच और क्यों पाकिस्तान की हैसियत नहीं है साइन करवा पाने की, वो भी आपको दिखाते हैं। शहबाज की हवाबाजी, ईरान ने निकाली दगाबाजी। बनने चले डील मेकर, शहबाज निकले ब्रोकर। अमेरिका ईरान में नो डील, खाड़ी में शांति किल। डील पर नो साइन, ट्रंप करेंगे शहबाज का खत्म टाइम। खाड़ी में जारी है तनाव, ईरान ने नहीं दिया ट्रंप को भाव। तो आपने रिपोर्ट देखी कैसे यहाँ पर एक्सपोज पाकिस्तान हो रहा है और उसके तमाम जो प्रयास मध्यस्थता के जो वो पूरे सपने देखा करता था वो भी चकनाचूर हो चुके हैं। अब सवाल यही कि आखिर क्या करेगा पाकिस्तान, और आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान डील पर अपनी शर्तें लादकर पाकिस्तान और उसकी आका अमेरिका को उनकी औकात याद दिला रहे हैं। होगा क्या, कैसे पाकिस्तान को उसकी हैसियत पता चलेगी। चले थे मध्यस्थता कराने, पोस्टमैन बनकर रह गए। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका, मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजा काशिफ भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना नाजिम अशरफी ईरान मामलों के जानकार, प्रियंका यादव भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रूस से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। सभी का स्वागत तहे दिल से। प्रश्न मेरा सबसे पहले राजन सर आप ही से, एक भूमिका होती है मध्यस्थता की, एक हैसियत की बात की जाती है, कॉन्फिडेंस की बात की जाती है और एक दबदबा होना चाहिए दो देशों के बीच किसी भी मध्यस्थता को कराने का। पाकिस्तान में वो इंटेंसिटी आपको दिखती है क्या? जय हिंद ऋतु जी और फेलो पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। अब पाकिस्तान देखिए, आप पाकिस्तान को यहाँ पे क्यों लेके आया गया था, क्योंकि कतर ने और ख़ास तौर पे ओमान ने मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया था। बिकॉज कई बार उसको मध्यस्थता कतर ने करी है पर उनको धोखा मिला है और इसलिए वो दोबारा से ही इस एक्टिविटी में जाना नहीं चाहते थे। अब अमेरिका के पास दो चॉइस थी, या तो पाकिस्तान को लेके आए या टर्की को लेके आए। तो क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं कि किस तरीके से दबा हुआ है अमेरिका से, और जो भी अमेरिका बोलता है पाकिस्तान करता है। आपने एक बोर्ड ऑफ पीस भी देखा था जो गजा में पाकिस्तान शामिल हुआ था। अब तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो लड़ाई चल रही है। तो एक साफ इंडिकेशन था कि एक गलत प्लेयर को चुना गया। और क्यों इसको मैं गलत बोलता हूँ, मैं इसको लॉजिकली एनालाइज करके आपको बताता हूँ। जो भी मध्यस्थता करता है वो एक न्यूट्रल बॉडी होता है, वो किसी की तरफ से
वो अपनी वकालत नहीं करता है, दोनों की तरफ से वकालत करता है। तो ये साफ था कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स लेके आया है और पाकिस्तान का झुकाव ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ रहेगा, ईरान की तरफ तो रहेगा नहीं। तो आप एक न्यूट्रल, एक मीडिएटर को देखना चाहते हैं, तो वो क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में नहीं थी। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान वाज मोर लाइक अ पोस्टमैन, एक जो इसको मैसेजेस कन्वे करने का, और हमने ये देखा भी है जो भी मैसेजेस। और ये नहीं, पर वो तो पोस्टमैन की नीति तो फिर तो कोई भी दूसरा देश कर देता ना, फिर मध्यस्थता के का नाम क्यों दिया गया? ये तो ढिंडोरा पीट रहे थे इस्लामाबाद की सड़कों पर कि भारत नहीं करवा पाया, ये नहीं हुआ, फला चीज़ें नहीं हुई, पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराने की कोशिश की है, पाकिस्तान मध्यस्थता करा देगा, ये भी बात रखी गई। राजन सर, देखिए, एक जब ट्रस्ट नहीं है ना इसको ईरान और इसको यूएस में, पाकिस्तान भी इसमें ज़्यादा इसको रोल नहीं प्ले कर सकता। और पाकिस्तान ईरान को भी एक्सेप्टेबल था, इसलिए ये जो इसको लेके आए थे। बिकॉज एक तो नेबरिंग देश है, 9000 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसको 900 किलोमीटर का बॉर्डर है इस पाकिस्तान और ईरान के बीच में। तो इस तरीके की जो एक कंफर्ट जोन है, इसको ईरान को भी था पाकिस्तान के साथ, तो इसीलिए लेके आए थे। तो अब जब इसको मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने मुश्किल हैं, तो उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज पाकिस्तान के पास ऐसा क्लाउड नहीं है, ऐसा वेट नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप को यहाँ पे ज्यादा एक्सर्ट कर पाए। और दूसरा, डिप्लोमेसी में देखिए, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताता हूँ। अब अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान से तो समझौता नहीं कर पा रहे हैं। काशिफ जी जुड़े हुए हैं, राजन सर उन्हीं से जान लेते हैं। काशिफ जी, ओके, टाइम इज टिकिंग, डोनाल्ड ट्रम्प ने अल्टीमेटम दे दिया, इट्स हाई टाइम आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर आपको लगाया था इस काम पर, पैसे इस बात के लिए तो दिए था, IMF का लोन भी दिलवाया था, आप मध्यस्थता भी नहीं करा पा रहे हैं। कहाँ गई वो सिग्नेटरीज? बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान करवा देगा मध्यस्थता। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, थोड़ी सी अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए कि पाकिस्तान IMF से 58 में उसने फर्स्ट टाइम लिया था, 24 प्रोग्राम ले चुका है। अच्छा। तो वो किसी एग्रीमेंट करवाने के नहीं लिए उन्होंने, ठीक है। अपनी जो करंट अफेयर नॉलेज है उसको अपडेट रखा करें। अच्छा। बजाय इसके कि ये कोई ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी चीज ये कहना कि पाकिस्तान कहाँ फेल हुआ नहीं हुआ, देखिए कतर ने क्यों दिए थे? मैं बात कर, अरे कतर ने क्यों दिए थे? या अभी दिए ना मैं कतर बात ने। कर लूं पहले पूरी, मुझे बात कर लेने दे। आप मेरी करंट अफेयर्स, मेरी नॉलेज को जज कर रहे हैं ना, आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मैं अपने अल्प ज्ञान को बढ़ा रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए कतर ने क्यों दिए फिर आपको पैसे? नहीं, सुन ले, प्रदर्शन बनता नहीं है। जब आपने एक क्वेश्चन कर दिया, मुझे उसका डिसेंट तरीका ये है कि मुझे उसका जवाब देने दें, फिर उसके बाद मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप एक नहीं 4 सवाल और कर लीजिएगा। लेकिन अब आप बीच में इंटरप्शन करेंगी तो ये क्या होगा? आप तो ऐसे इंटरप्शन कर रही हैं जैसे, क्या कहना चाहिए, जैसे इंडिया भारत हमेशा करता है, यानी आपने इंटरप्शन जैसे, जी मैं दे रहा हूं, मैं वही दे रहा हूं, जैसे इंटरप्शन इंडिया अभी पाकिस्तान के कश्मीर में कर रहा है, और आपने जो अपने एजेंट छोड़ रखे हैं वो हम पकड़े। ये नन्हे कलभूषण जो आपके घूम रहे हैं ना, 5 हमने पकड़े तो मेरे ख्याल में तसल्ली होनी चाहिए आपकी। बाकी को भी लटका देंगे चौकीदार पकड़ के, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए कि इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान और, जी मैं आ रहा हूँ, कश्मीर तब भी नहीं मिलेगा। आप गाते रहिए, कश्मीर तब भी नहीं मिलेगा। एक जगह पर जहाँ पर कब्जा कर बैठे हैं ना पीओके, वो भी जा रहा है, पहले जाके चेक करवाइएगा। जवाब दीजिए, छोड़िए तो डिस्ट्रैक्ट मत करिए, अभी मुद्दा यहीं पर रखने दीजिए। हाँ, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।